चलिए बेटा, आज हम करेंगे क्लास 10 की वर्कशीट 4। टॉपिक लेंगे हमने पहले भी बताया था, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं ये परिमेय संख्याएं? हमने देखा था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो संख्याएं हैं जो p/q की फॉर्म में हैं। लेकिन ये p/q है क्या? ये p और q है आपके पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। और इनमें ख़ास बात होती है कि जो इनका q है यानी कि जो हर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि -2/5। यहाँ -2 ये भी पूर्णांक है, 5 ये भी पूर्णांक है और 5 ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ज़ीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। तो ये ज़ीरो p यानी कि ज़ीरो है, ये पूर्णांक है। q यानी कि 1, ये भी पूर्णांक है। और ये 1 ज़ीरो के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के रूप में, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं और q ज़ीरो के बराबर नहीं होता। अब अगर मैं इस 2 को 5 से भाग कर दूँ तो मैं भाग कर सकती हूँ, बिल्कुल भाग कर सकती हूँ। तो भाग करने के बाद ये जो परिमेय संख्या है ये मेरी दशमलव के रूप में आ जाती है। इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या होती है, जब हम इसे भाग कर लेते हैं और दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हम इस p/q को दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। अब बात आती है दशमलव प्रसार की, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन की। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 2 तरीके का होता है। या तो जब हम भाग करेंगे पूरा भाग चला जाएगा यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा, तो अब उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यदि वो पूरा भाग ही ना जाए, बार बार कोई संख्या, सेम ही संख्या रिपीट होती चली जाए, तो उसे कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आ रहा है बार बार वही रिमाइंडर आता जा रहा है, वही रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर हम हिंदी में कहें तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब जैसे कि हमें कोई भी एग्जाम्पल आप भाग करके देखिएगा। एक काम कीजिए, आप भाग कर सकते हैं 2/7 को। चलिए 2/7 मैंने आपको दिया, 2 को आप 7 से भाग करेंगे, करते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0। 7 2 ज़ा 14 आया 6। आगे चलिए 7 8 ज़ा 56 आया 4। आगे चलिए 7 5 ज़ा 35 आया 5। और चलिए आगे 7 7 ज़ा 49 1। फिर आगे चलिए 7 1 ज़ा 7 आया 3। और आगे चलिए 7 4 ज़ा 28 आ गया 2। अब दोबारा से वहीं आ गए हम 2 पर, यानी कि अब जो आगे नंबर्स आएंगे वो सेम रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 0.285714, और ये सारी संख्या अब दोबारा रिपीट होती जाएंगी, तो मैंने ऊपर लगा दूंगी बार। तो ये हमारा है अशांत, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा। आवर्ती, क्योंकि यही वाली टर्म अब सारी की सारी बार बार रिपीट होती रहेंगी। दशमलव प्रसार, क्योंकि ये दशमलव के रूप में है। अगर हम टर्मिनेटिंग का लें तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, 1/2। 1 को यदि हम 2 से भाग करें, पॉइंट लगाएंगे 0। 2 5 ज़ा 10, ख़त्म हो गया, यानी कि 0.5 दशमलव प्रसार है और ये ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब ये तो मैंने भाग करके देखा। यदि मैं आपसे कहूँ बिना भाग करे ही, क्या आप बता सकते हैं दशमलव प्रसार को देख
किसी परिमेय संख्या को देखकर कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत आवर्ती। तो वो देखिए कैसे। शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जो शांत दशमलव प्रसार है, किसी भी परिमेय संख्या को देखकर, परिमेय संख्या है p/q, इसको देखकर मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये, जब मैं इसका दशमलव प्रसार लूँगी तो वो शांत होगा। उस केस में पहले तो मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊँगी, यानी कि p और q जितने कट सकते हैं काट दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। उसके बाद इसका q देखेंगे, जो इसका q है उसका अभाज्य गुणनखंड करिए, q के अभाज्य गुणनखंड करिए। फिर देखो क्या उसके गुणनखंड इस फॉर्मेट के हैं। यहाँ m और n में से अगर कोई एक ज़ीरो भी होता है तो भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होते हैं। यहाँ पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि वो ऋणात्मक नहीं होते, ज़ीरो होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, यानी कि m और n ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, वो धनात्मक पूर्णांक है या फिर ज़ीरो हो सकता है हमारे में। तो यदि q जो हर है हमारा डिनोमिनेटर, उसे हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, m या n में से कोई एक ज़ीरो भी हो सकता है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। यदि q को 2 की घात m गुणा 5n की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसका मतलब दोबारा हम बोलते हैं, कोई भी अगर आपको परिमेय संख्या दे रखी है उसे आप सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जो उसका डिनोमिनेटर है उसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और फिर चेक करें कि जो डिनोमिनेटर है क्या आप उसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। अब हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, ये है 15/1600। क्या आप बिना भाग करे बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? मैंने कहा पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं देख रही हूँ 5 से भाग हो सकता है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये, यानी कि 3/320। अब मेरा हर क्या है? 320। तो मैं 320 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी कि ये जो हर है इसमें कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6। कितने 5 हैं? 1, कुछ और नहीं है, यानी कि इसका जो हर है वो 2 की घात में है या 5 की घात में, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, यानी कि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n की फॉर्म का है। इसका मतलब इसका जब हम लोग दशमलव प्रसार लेंगे तो वो होगा शांत। मैंने बिना भाग करे ही बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। एक और देखते हैं, 935 अपॉन में 10,500, 935 अपॉन में 10,500, 5 से भाग हो रहा है ये भी, 5 1 ज़ा 5, 4 बचा 43, 5 8 ज़ा 40, 3 बचा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। या और देखें और किसी से भाग हो रहा है,
और नहीं तो आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे ये। अब इसके हर में है 2100, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं आता तो 2 0 ज़ा 0, 1 और 0 मिलके 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 25 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसे लिखा जा सकता है, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 2 की घात और 5 की घात के अलावा भी यहाँ 3 और 7 आ रहे हैं। इसका मतलब इसे हम खाली 2 की घात m गुणा 5 की घात n के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये जो इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती, यानी कि इसका दशमलव प्रसार आएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इंग्लिश में कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमसे कहा जाए कि ये एक संख्या आपको दे रखी है, बिना भाग करे बताइए इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद और कितनी संख्याएं होंगी, तो सही तरीका वही, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ये हमारी 3 से भाग हो रही है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 17 बटे में 50। अब नीचे हम लोग जो संख्याएं हैं उनका डिनोमिनेटर हमारा 50 है, हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। हमने इसे करा तो हमारा आ गया 2 गुणा 5 की घात 2। चाहें तो आप जैसे 50 है, अधिकतम जो 100 वाली टर्म्स है, जैसे 100 200 500 100 आ जाए, हमारे जितने भी मैक्सिमम 0 100 या 1000 या 10,000 इस तरह से कन्वर्ट करें। और वो भी ना करें तो सिंपली आप इतना भी देखेंगे तो 2 की घात है और 5 की, 2 की घात है यहाँ 1 और 5 की घात है 2, जो इसमें ज़्यादा है कितना है 2। इसका मतलब अगर हम इसे जब दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव संख्या के बाद, दशमलव लगाने के बाद हमारे पास 2 संख्याएं और आएंगी, यानी कि जब हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट्स और होंगी। अगर हमसे कहा जाए 327 3 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और पूछा जाए इसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं लिखी जाएंगी और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 5 की पावर 2 दोनों की पावर 2। इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 और संख्याएं आएंगी, 2 और अंक आएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स आफ्टर डेसिमल इट विल टर्मिनेट आफ्टर राइटिंग 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स और लिखने के बाद डेसिमल के इस परिमेय संख्या का टर्मिनेशन हो जाएगा। इसके डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और आएंगे। जब भी कोई नंबर हमें दिया है और उसमें पूछा जाए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होएगा, तो आप डिनोमिनेटर में पहले चेक करें, सिर्फ 2 की और 5 की पावर है तभी उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। और उसके बाद अगर वो चेक करना है 2 की पावर देखें, 5 की पावर देखें, इनमें 2 की पावर है 1, 5 की पावर है 2, जो भी इसमें ज़्यादा होगा वो आप बता सकते हैं 2। इसका मतलब इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल के बाद 2 और अंक आएंगे। तो इसी के साथ आप अपनी वर्कशीट को पढ़िए, देखिए, सॉल्व कीजिए। थैंक यू।